मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मैं चेयरमैन हूँ ज़ैलदार ट्रेडिंग कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सरगोदा चैम्बर की जानिब से। और आज हम यहाँ पे कई प्लेटफॉर्म की तरफ से हाजिर हुए हैं और एज एन चेयरमैन मैं तमाम लावारिस फिश फार्मर को जिनका ताल्लुक जिला सरगोदा से है ना चाहते हुए भी वेलकम करता हूं। और अगर आपको ये बुरा लगा हो कि मैंने आपको लावारिस कहा है तो आप इसकी छानबीन कर लें। आप लोग वाकई लावारिस हैं। अब हम चौधरी साहबान है, सादा लोग हैं, बंदे कहते हैं जी अल्लाह वारिस है। भाईजान इसकी आपको इस्लाह करनी होगी कि अल्लाह भी उनका वारिस बनता है जो कुछ करने के काबिल हो। इंसान रब की बेहतरीन मखलूक है। रब खुद फरमाता है कि मेरी अहसन तकवीम इंसान है। आज से 1400 साल पहले आक़ाए दो जहां हजूर अकरम अक़दस अत्थर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब आप हस्ती देखें कितनी बड़ी है और उसके साथ रब की ताकत है, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी एक टीम तश्कील देनी पड़ी। ऐसा है कि नहीं है? आप लोग मुतवज्जे हैं इस तरफ? मेरा ख्याल है आप लोग शायद, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा इस बात के लिए। ये सब कुछ आपके लिए आज जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब जैसी ताकत है फिर भी उनको टीम बनानी पड़ी। तारीख गवाह इस बात की। क्यों बनानी पड़ी टीम? क्योंकि बगैर टीम वर्क के काम नहीं हो सकता। आप लोग लावारिस हैं क्योंकि आप लोगों ने आज तक अपने बारे में नहीं सोचा। आपको ख्याल ही नहीं आया आज तक कि हमारे भी कुछ हकूक हैं। आपको ख्याल नहीं आया कि हमें कारोबारी तरक्की कर लेनी चाहिए। आपको ख्याल नहीं आया कि हमारे कितने हकूक सल्ब किए गए हैं। आप लोग सुबह दोपहर शाम काम करते हैं, लेबर देते हैं, ड्यूटी देते हैं, दिन रात के पहरे देते हैं। उसके बावजूद आपकी जो फाइनेंशियली तरक्की है वो पता क्या है? मैं इसे कहूंगा नील बटा सन्नाटा, 0-0, बल्कि नुकसान। और मैं हैरान हूं इस बात पे कि आप लोगों ने कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। कभी कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी एसोसिएशन, कोई ऐसा बंदा आप लोगों को नहीं मिला कि जो आपके इन हकूक की रहनुमाई कर सके, हिफाजत कर सके। और ये एक वो वजह है जिस वजह से आपने आज तक नुकसान उठाया। हमारे पास आज इस मीटिंग के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रॉपर एजेंडा है, बाकायदा एजेंडा है, ये सिर्फ आपके हकूक का है, फार्मर्स के हकूक का है। आपके साथ होने वाली नाइंसाफियों की लंबी लिस्ट है। अगर हम इनको एक एक करके बयान करना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा माजरत के साथ कि इसमें आपका कसूर है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। 6000 का टैक्स बिजली का लगा भी पिछले दिनों। ये एजाज सरगोदा को जाता है कि हमने लाइव न्यूज के प्लेटफॉर्म से एक छोटा सा एहतजाज किया। उसके बहुत शुरुआती टाइम पे 1 महीने बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा था। गवर्नमेंट ने मजबूर होकर वो टैक्स माफ किया। क्यों माफ किया? क्योंकि पाकिस्तान की ये जो बेहंगम कौम है कहीं ना कहीं इकट्ठी हो गई थी अपने जुल्म के खिलाफ। आज तक तो बोली नहीं है। उसका असर ये हुआ कि वो टैक्स माफ हो गया। यहां से एक बात जरूर सीखें आप। अगर आपके पास एहतजाज करने वाली, अपने हक के लिए लड़ने वाली एक अच्छी टीम है तो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब है। आप कोई कारोबार भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जितने मर्जी बड़े चौधरी हैं, आप फ्लॉप है। आप कर्जा लेंगे, आप अपने कारोबार में नुकसान करेंगे, आप लेबर को पास से पैसे देंगे। जब तक आप अपने रेट्स को सेट नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, आप फ्लॉप है। और फ्लॉप होने से बेहतर है कि आप लोग घर बैठ जाए। अब ये आज की इस मीटिंग में ये आप लोगों का इख्तियार है कि आपने अपने हकूक के लिए उठना है, कोई बंदा चूज करना है, कोई एसोसिएशन बनानी है, कोई आवाज उठानी है ताकि आप कल को ये कारोबार कर सके। ये आप पे डिपेंड करता है।
फिश फार्मर्स जब मंडी में जाते हैं तो आपको पता है वहां पे क्या ब्लैकमेलिंग हो रही होती है मंडी के जरिए। मेरे से बेहतर ये आप लोग जानते हैं। मैं तो अभी शेख फैसल वोरा साहब के साथ हमारा प्लान था इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, कि हम लोग जो बंगश फिश है इसके हवाले से कुछ काम करना चाह रहे थे दूसरे मुल्कों में, लेकिन कोरोना की वजह से और बहुत सारी ऐसी वजह से वो नहीं हो सका, जिसमें एक बड़ी वजह ये भी है लेबर और रेट्स का तय ना हो पाना, बेहंगम निज़ाम था, नहीं हो पाया। आप मंडी जाएंगे वहां से आपके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, आपको रेट नहीं मिलेगा। आप खाद के, आप लोग बेहतर जानते हैं, खाद के रेट चेक करें जरा आप कि उनके रेट्स 5,000 से 15,000 रुपए कैसे चलेंगे। ज़राई एग्रीकल्चर रकबे के ऊपर जो फिक्स बिल था, यूनिट का रेट था, उस पे कैसे बदमाशी की जा रही है। वो आपका हक है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, लेकिन आपके ना बोलने की वजह से आपसे वसूल किया जा रहा है। उसके पीछे वजह क्या है कि कोई बंदा सामने नहीं है, कोई तंजीम सामने नहीं है, यूनियन सामने नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारे पास आज इस काम के लिए। नंबर 1 ये एजेंडा कि आज हमें यहां पे तय करना कि कोई हमारा सरबराह है कि नहीं है, कोई एसोसिएशन है कि नहीं है। नंबर 2 फिर हम अपने इन मसाइल को लेके पंजाब लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर निकलेंगे। हमारा कोई एक नुमाइंदा होगा जो हमारे लिए बात करेगा, हमारे लिए आवाज उठाएगा, हमारे हकूक और हमारी तकालीफ के लिए आवाज उठाएगा, ये तय होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये आज एक छोटी सी मीटिंग है और मजीद आने वाले दिनों में मजीद इसको बेहतर बनाया जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आप देखिए पाकिस्तान की किसी भी प्रोडक्ट पे आप लिख देना मेड इन जापान, ये गलत है, फेक है, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। क्यों सेल हो जाएगी? क्योंकि जापान ने जो अपना मेयार, जो क्वालिटी, जो इत्तेहाद बनाया ना, वो एक लेवल है, उसका एक नाम, एक मेयार, एक मेरिट है। इसलिए वो हमारे जैसे फेक मुल्क में भी सॉरी टू से सेल हो जाएगी। जिस बंदे ने, जिस इदारे ने अपना एक मेरिट तय किया, अपने हकूक को, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको इंसाफ मिल जाए, आपके साथ मेरिट हो जाए, लेकिन आपका काम बनता है अपने हकूक की आवाज तो उठाए। 1400 साल पहले शैब अबी तालिब में एक मुआहदा किया गया, आपसे सल्लम ने किया, जो कि उस वक्त के हिसाब से सरासर घाटे का था, लेकिन उसके पीछे एक दूर अंदेशी थी, जो कि फतह मक्का के मौका पर जब हुआ तो उस टाइम पे शराइत कुछ और थी, मामलात कुछ और थे। मैं फिर वापिस उसी तरफ आऊंगा, अगर टीम है तो सब कुछ है, अगर टीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम आज की महफिल के मेज़बान, इतना प्यारा आज का फंक्शन अरेंज करने वाले दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ज़िला मुल्तान से आए हुए मेहमानों को खुश आमदीद करता हूँ और अपने ज़िला सरगोदा के फ़िश फार्मर दोस्तों को, अपने भाइयों को वेलकम करता हूँ। आप सब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, अपने मेज़बान के कहने पे आप सब तशरीफ़ ले आए। ये मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसकी कामयाबी है कि आप सब ने ये महसूस किया कि हमें उधर जाना चाहिए, जाकर अपने भाइयों की बात को सुनना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो आपने आज पहले ही दिन रिस्पांस दिया है, मैं उस पर अपने सारे फार्मर हजरात, अपने सारे फार्मर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई और दूर दराज से सारी तहसीलों से सारे फार्मर हजरात तशरीफ़ लाए। आज जिस जगह पे खड़े हैं, जिधर हम इकट्ठे हुए हैं, इन दो तहसीलों की गालबन जो मुझे बताया गया है तंजीम बनी है। उनके जो सदर हैं हाजी नासिर महमूद साहब, मेयर एहसान साहब, सरदार इकबाल साहब,
मियाँ तनवीर साहब, चौधरी गुलाम अब्बास साहब, मेयर जफ़र साहब, मलक मोहसन साहब, मौलवी मुश्ताक साहब, मोहम्मद तारक साहब, मेयर मोहम्मद एहसान साहब, मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने अपने ओहदे के ऊपर काम करने का इरादा किया और आज इनकी ये तंजीम मुकम्मल हुई। इसके बाद मैं आप भाइयों के साथ आपकी वसातत से, आपकी ताकत से एक अर्ज करता हूँ, आप तंजीम रजिस्टर करवाएं। फिश फार्म का कोई भी मसला हल ना हुआ तो हमारा गिरा बांध पकड़े आप। अल्लाह के फजल से ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी तंजीम हो, आपकी ताकत हो और कोई बंदा आपके आगे डट जाए या आपका हुक्म ना माने। इंशाल्लाह आपके जो भी जायज मुतालबात होंगे अल्लाह के फजल से, वो मंडी से लेकर वो वापदा तक, वो फीड तक, वो हर जगह पे आपके माने जाएंगे। एक काम आपने कर रहा है, वो ना होगा तो हमारा किसी ने भी कोई साथ नहीं देना। खुदा हाफिज, अल्लाह खुश रखे। डिस्ट्रिक्ट सरगोदे के तमाम काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई कि कम अज़ कम अपने मसाइल के लिए आज हमारे काश्तकार भाई सब इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने मसाइल से वो आगाह कर रहे हैं। फ़िश फार्मर हो, कोई दूसरा काश्तकार हो, तो ये सब काश्तकारी है, क्योंकि फ़िश फार्मर भी EAP का इस्तेमाल करता है, हल चलाता है, डीजल इस्तेमाल करता है, बिजली इस्तेमाल करता है, इसी तरह बाकी काश्तकार भी। मैं ऐसा करूँगा कि दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उसके अवलीन फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क में अमन व अमान पैदा करें, मईशत को बेहतर करें। वो चाहे फ़िश फार्मर हो, चाहे शुगर केन ग्रोवर हो, चाहे कॉटन ग्रोवर हो, वीट ग्रोवर हो। जब से पाकिस्तान बना है उससे लेकर मैं आज तक कहता हूँ कि क्या उसको कोई हकूक मिले, क्या उसको पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया गया? हालांकि सबसे बड़ा मुहिब वतन भी वही है, वो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। वो उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी तालीम इधर, औलाद इधर, जायदाद इधर, ईमान भी इधर। और जो फैसला करने वाले लोग हैं उनकी तालीम बाहर, सेहत बाहर, औलाद बाहर, जायदाद बाहर, फ्लैट बाहर, ईमान तक बाहर है उनका। ये है तज़ाद। आप हैं असल पाकिस्तान के मालिक, पाकिस्तान बनाने वाले आप लोग हैं और जो पाकिस्तान को आज तक चला रहे हैं वो भी आप लोग हैं। ये सारे जो इवेंट हम कर रहे हैं वो बेसिकली बिजली का बिल है। इस वक्त मेन हमने मजबूरन होकर एक मुतफिका तौर पे फैसला किया कि जब तक हुकूमत हमारे साथ बैठ के मसाइल हल नहीं करेगी हम बिल अदा नहीं करेंगे। कि हमने ये फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ फार्मर हज़रात जेड़े दूरों और करीब तो तशरीफ़ लाए हो, उन्हों दा मैं अपनी यूनियन की तरफों दिल की अथाह गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करदा। असी जेड़ा यूनियन का एहतमाम किया हुआ तमाम फार्मर भाई मिल के जितने भी साडे फार्मर के मसाइल हैं उन्होंने असी एक प्लेटफार्म पर लैके आईए। फार्मिंग तो काफ़ी अरसे तो हो रही है, मार्केटिंग के हिसाब नाल या बिजली के बिल हैं, होर भी जोड़े मसाइल हैं उस दे उत्ते साडे एक जगह से साडा एक प्लेटफार्म पर कोई डिस्कस नहीं होती। इस वजह तो जितने भी साडे अहदेदारान हैं इन्हां सारे साढ़े जोड़े 4 तहसीलों के बने हैं वो अपने अपने इलाके के जोड़ा कोई मसाइल है उन्होंने दस्या, उन्होंने इंशाअल्लाह जायज़ तरीके नाल हल किया। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले तमाम फार्मर भाइयों को सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम तो नाल ही खुश आमदीद आखदा। ये जिहड़ी यूनियन बनाई गई है ये भाई कोई किसी एक फार्मर भाई का फायदा नहीं है, साढ़े सब फार्मर भाइयों का फायदा है। तो असी इंशाअल्लाह सब भाइयों के नाल मिल के चलांगे तो तुहाडे भी फार्मर भरावां का हक बनता है कि यूनियन नाल पूरा पूरा इतफाक करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जड़ा कामयाबी लैके उसी सारे आए हुए
फार्मर बराबर मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी जी गल कर मुकर्रर तो मैं कोई ना गल है साढ़े जिले सब तो पहले जबेल बिरादरी आए नौकर हुसैन ठेकेदार असलम उन्होंने साढ़े इलाके में काम शुरू किया। उस वेले बड़ी इज्जत आई। हूँ अल्लाह खैर करे सी सारे रल गए मगरों हूँ ना मंडी साड़ी कोई इज्जत रही ना कितना होर हाल साढ़े कोई रहा। तो मंडी तो असं रहने वो रेट सामने छुड़े 8500 जिस असं उत्ते पढ़ रहे वो देने 8200 असं चुप करके पर्चा दूए नाल वाले संगीन भी ना विखाते बाकी मेरी 20 दिन हो गए मेरी जाई 400 ग्राम तो मैं 10 किलो ये मैं पर्चा विखाया सारी ला दो गए। इस तो चंगा ये गल है भाई चंगी ये गल है असी सारे इकट्ठे हो गए अस यूनियन तो बन गई अल्लाह खैर करे। ये यूनियन ता खलोनी या कैम रहनी जितों से ना रहना था जो यूनियन होड़े मच्छी न बजा तुम पाँच कुत्ते अपने हो अगले 8 दिन भी रखना बवा यूनियन है यूनियन हड़ताल दी हुई है अल्लाह खैर करे लैके लद के आ गए। गल थोड़ी जी सबर करे सो ना अल्लाह खैर करे सी ये 8 दिन भी ठीक हो गए सर वापडा ने भी ठीक हो गए सर हूँ असं 25-30 बंदे गए सानू ना 40 लाख रुपया वापडा ने छोड़ दिता जोड़ा सन के वो कह सकते ओवर यूनिट पा के सन करे ये जो बिल होना पैन हूँ अगली बारी सुनी ना पाया मेरी गल हुई हिसाब नाल तो वो कहते हैं 12 रुपये तुम लग पैने ये साढ़े ठुक ठुकाए ना हूँ ये बिल सजने कोई नहीं सवेरे जो अल्लाह अमल हो सी अल्लाह खैर करे सी हूँ थोड़ी यूनियन बन गई ना तरकड़े तो ना करना जो तुम अफवाह फले लैके मैं पहले अपना जो दूजे आज फलाने नहीं फदी तो मैं फस रहा रेट ढेर होना ये अपने कमरे की बंदियां साढ़े गुब्बारे के 4 साड़ी तहसील ये कोई बंदा नहीं बजड़े कि हया नहीं करेंदा या बंदा होड़े तो न रहे सी बराए मेहरबानी सबर नाल इन्हें जे हूँ ताई तुम 7800 की बेचते रहो तो 8500 थोड़ी यूनियन की आवाज मनने नाल हो गया उन्होंने 8300 कर छोड़ा कर लेगा वो होर गल्लां सुनाते पे यूनियन भी सी उन्होंने नाल पहले साडा ते मुतालबा भाई साडी छांटी तुसीं सही करनी उत्ते तुसीं अद्धा किलो पा देंदे हो डल्लू थल्ले 3 पा पैंदे हो मेरे ब्राह्मण ने कोई पता नहीं मेरी 3 पा कितनी आई तो मेरी अद्धा किलो कितनी आई ते हाल में 8 दिन साडा रौला कोई नहीं बस उन्होंने रौला बनाना लेकिन ये भी ऐसे करना बस मर था गया हर साल असी घाटे भी खाने तुम अपने माल बनाई होते हो साढ़े कोई जवानी ये नहीं रही बस कोई घोड़े छत रही है जे मैं गलत गल करेंदा तो बिल्कुल मेरे नाल इतफाक ना करे तो जी मैं गल सही करेंदा तो इतफाक करे रल मिल के रहना इंशाअल्लाह ये यूनियन कायम रहनी ना तुहाडे कोलों किसी कोलों पैसा लेना किसी फार्मर कोलों ये यूनियन कायम रहनी तुहाडी वजह नाल जितों से पैरों ते खले रहना था जे तुसीं विच मेरे हर सिर लै गए तो बात गल कोई नहीं बननी। चंगा सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया अमर साहब। आखिर में जी आपसे गुजारिश है एक तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों का कि आप अपने मसाइल के लिए इकट्ठे हो गए। हमारे मुआशरे में बड़ा ये फुकदान है कि हम लोग अपने ही मसले के लिए इकट्ठे नहीं होते। हमारे साथ मसाइल दरपेश हैं लेकिन हम अपना अपना रुख लेके फिरते हैं, इस वजह से हमारे मसाइल हमेशा मसाइल ही रहते हैं। अगर आज ये यूनियन बन गई है तो इंशाल्लाह बिलों पे बात भी हो रही है। आज ये यूनियन बन गई है तो कल इसके बारे में एहतजाज भी होगा। जितना मैक्सिमम हो सकता है आप लोग करें, उसका क्या होगा? आपने कोई नजायज काम नहीं किया, कोई मंशियात फरोश तो नहीं है ना, यह है आप लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। गवर्नमेंट को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम लोग इन किसानों के साथ, इन फार्मर्स के साथ कर क्या रहे हैं। तो एहसास आपने दिलवाना है, वो एहतजाज की सूरत में दिलवाएं। और एहतजाज तब होगा जब यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। और मैं आखिर में फिर गुजारिश करूंगा आपसे कि बगैर इस इत्तेहाद के कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप जाती तौर पे एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन अगर आप फिश फार्मिंग का काम करते हैं, ये मिसाल दे रहा हूं मैं माजरत के साथ, तो फिर आपको यूनियन का हिस्सा बनना होगा, सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। सिस्टम आवाज उठाएगा। अगर आपके प्रेसिडेंट ये बात करते हैं कि उठो सारे जाग जाओ, रात को सोए पड़े, तो उठे आप लोग। सड़क ब्लॉक करनी है तो कर दे बगैर सोचे, धरना देना है तो दे दे बगैर सोचे, क्योंकि आप एक यूनियन का हिस्सा है। यूनियन के पास फंड भी होते हैं, यूनियन के पास पावर भी होती है। फिर आप लोगों की पावर बड़ी बेमिसाली पावर है। आप ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने अब कब तक इस चक्की में पिसना है।
आप आज आवाज उठाएंगे तो आज आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आप 100 साल आवाज नहीं उठाएंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये बिलों के बारे में जो एहतजाज है, मैं आपको इस बारे में एक बात बता दूं कि हमारा आपसे लाइव न्यूज की तरफ से ये वादा है कि पूरा पाकिस्तान आपका ये एहतजाज देखेगा और 1 घंटे के अंदर देखेगा। आपके एहतजाज के 1 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान ये देखेगा लाइव न्यूज सरगोदा की तरफ से, और उस पर इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 1 हफ्ता ये खबर कंटिन्यू रहेगी, जिससे मेरा ख्याल है मिलियंस के अंदर लोग देखेंगे। आप अपना ये पॉजिटिव एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और जो ये यूनियन बन चुकी है खाना खाने के बाद अपनी मुशावरत करें, उसके बाद आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।